यस। भारतीय दंड संहिता 1860 धारा 302 महिला की अपने वैवाहिक गृह में हत्या उसके पति और जेठ दोषी पाए गए, उन्हें दोष सिद्ध एवं दंडित किया गया। दोष सिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित संबंधी साक्ष्यों के कथन पर तब तक न्यायालय द्वारा विश्वास व्यक्त किया जा सकता है जब तक वह विश्वास करने योग्य सत्यपूर्ण और अन्य साक्ष्य द्वारा सम्यक रूप से संपोषित अभियोजन साक्षियों के कथन विश्वसनीय और विश्वास करने योग्य, चूँकि उनकी अन्य साक्ष्य द्वारा पूर्ण रूप से संपुष्टि की गई थी। इसलिए घटना का समय बताने में 45 मिनट या 1 घंटे की भिन्नता को घातक होना नहीं माना जाएगा। अभियोजन विभिन्न परिस्थितियों को साबित करने में घटनाओं की श्रृंखला को पूर्ण करते हुए समर्थ हो कि निसंदेह अभियुक्त व्यक्तियों के दोष की ओर ही इंगित करने वाली महिला की मृत्यु अपराधीगण के घर में हुई, किंतु अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाक अंगीकार करने के सिवाय उन्होंने न्यायालय के समक्ष सच लाने का चुनाव नहीं किया। अन्यत्र उपस्थिति के अभिवाक पर अविश्वास किया गया। अपील में कोई बल नहीं था। स्टॉप पैरा। अभियोजन उन विभिन्न परिस्थितियों को साबित करने में समर्थ रहा है जो घटनाओं की श्रृंखला को पूर्ण करती है, और घटनाओं की श्रृंखला ऐसी निसंदेह अभियुक्त व्यक्तियों के दोष की ओर ही इंगित करती है। यह परिस्थितियां हैं यदि पीड़िता अपने पैतृक घर आई और अपने वैवाहिक गृह वापस जाने से इनकार कर रही थी, उसे उसके माता पिता द्वारा अपने वैवाहिक गृह जाने के लिए राज़ी किया गया था, और इसके पश्चात कुछ ही दिनों के भीतर उसकी अपने ससुरालियों के घर में मृत्यु हो गई है। अग्रेतर यह कि उसके अपने उदर के निचले भाग पर कई उपहति थी, और यह कि उसकी गर्दन तथा उसके चेहरे पर रक्त एकत्रित हो गया था और सूजन युक्त था। मृत्युपरांत परीक्षण रिपोर्ट पूर्ण रूप से आ और सा के कथनों की संपुष्टि करती है। प्रदर्श 2 मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट भी अभियोजन मामले को पूर्ण रूप से प्रमाणित करती है। इसके अतिरिक्त आ और सा ने स्पष्ट रूप से यह अधिकथित किया है कि उसकी पुत्री मिर्गी या किसी अन्य रोग से पीड़ित नहीं थी, और यह कि उसकी मृत्यु अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उस पर की गई प्रताड़ना के परिणाम स्वरूप हुई थी। प्रति परीक्षा में 2 सुझाव उसके समक्ष पेश किए गए थे। एक तो
यह कि मृतका की मृत्यु मिर्गी से हुई थी और दूसरा यह कि अलौकिक शक्तियाँ उसे आक्रांत किए हुए थीं और उसका इलाज इमाम द्वारा भी किया जा सका था और इस प्रकार मृत्यु हुई थी, जिनमें से दोनों का ही प्रत्याख्यान उसके द्वारा किया गया था। किसी भी दशा में प्रतिरक्षा द्वारा ही अंगीकार किए गए अभिमत में यह परस्पर विरोध प्रतिरक्षा की असत्यता एवं मिथ्यापन की ओर संकेत करता है। स्टॉप पैरा। यदि यह बीमार थी जैसा कि उसके ससुरालियों द्वारा अभिपुष्टि की गई है, तो अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा किसी चिकित्सक के पास या अस्पताल में क्यों नहीं ले जाया गया था। स्वीकृततः उसकी मृत्यु किसी हृदयघात या अति रक्तस्राव से नहीं हुई थी। उसकी मृत्यु अपरार्थीगण के घर में हुई थी और इसलिए अपरार्थीगण से उसकी मृत्यु के यथोचित कारण के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन उनके कथन में कुछ स्पष्टीकरण देने की प्रत्याशा की जाती थी। स्टॉप।